Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. Today 9th Jan 2023 मंडे का दिन, जैसे मैंने आपको बताया था सैटरडे को वीकली व्यू में और मंडे के लिए लेवल्स मैंने आपको बताया था कि एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद में आपको कंटिन्यूसली एक अपसाइड मूव आते हुए दिखाई दे सकता है। निफ्टी 17,950 के लेवल पे ओपन हुई थी और उसके बाद कंटिन्यूसली उसमें एक अपसाइड मूव आते हुए दिखाई दिया और ऑलमोस्ट 18,140 के लेवल को टेस्ट किया। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स का अपसाइड मूव गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद बैंक निफ्टी में अच्छी बात यह रही कि बैंक निफ्टी ने ओपन होते ही अपना गैप फिल कर दिया था। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर 925 तक बैंक निफ्टी अपना गैप फिल कर चुकी थी और उसके बाद 42,700 का एक हाई उसने आज लगाया और वहीं से उसमें आपको गिरावट भी आते हुए दिखाई दी और क्लोजिंग होते होते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आया। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। साथ ही में अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड बताया था फ्राइडे को, 18,000 का कॉल बताया था 174 से और आज उसने हाई लगाया 340। मैंने उसमें लिखा था कि शॉर्ट ये डबल हो जाएगा और डबल में से सिर्फ आज 8 पॉइंट का उसमें कमी रह गया। 340 उसने लेवल आज हाई लगाया था, मतलब पर लॉट की अगर मैं बात करूं आपको 8,000 रुपीज़ पर लॉट। आपने ऑलमोस्ट 8,500 उसमें इन्वेस्ट किया और आपको 8,000 रुपीज़ प्रॉफिट उसमें मिल चुका। तो अगर आप ऐसे ही लेवल और ऐसे ही एक्यूरेट ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत ही कम रेट में आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कल 10 जनवरी 2023 इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। तो निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल होगा 18,170। अगर 18,170 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,250 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,400। एक बात आपको ध्यान रखना, निफ्टी के अंदर 18,250 का लेवल ब्रेकआउट करना और उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर 18,250 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगी तो फिर हमें 18,400 और 18,600 के लेवल बहुत जल्द आते हुए दिखाई देंगे एंड ब्रेक डाउन लेवल होगा 18,000 के लेवल। 18,000 के लेवल जब तक निफ्टी ने होल्ड करके रखा है आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर 18,000 के लेवल ब्रेक डाउन होते तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,900 एंड योर सेकंड टारगेट विल बी 17,800। तो आपको ये दोनों लेवल्स ध्यान रखना है, जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होगा तभी आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बैंक निफ्टी में एक 200-250 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ये तुरंत गैप फिल किया और उसके बाद में एक अपसाइड 42,700 का हाई लगाया और वहीं से आपको एक गिरावट दिखाई दी जो ऑलमोस्ट 42,330 के लेवल तक हुई और फिर बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया 42,560 के करीब। तो चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में ब्रेक आउट लेवल होगा 42,750। अगर 42,750 के लेवल्स अगर ब्रेकआउट होते तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 43,000 के लेवल एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 43,200 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 43,500 एंड ब्रेक डाउन लेवल होगा
42,400, अगर 42,400 के लेवल्स ब्रेक डाउन होते तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट 42,200 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 42,000 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 41,800। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना, जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बात का आप गांठ बांध लीजिए, जब तक ये दोनों लेवल्स, जो लेवल मैं आपको डेली बताता हूँ, जब तक वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होते आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना। उस रेंज के अंदर नो ट्रेड जोन है, जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते आपको ट्रेड नहीं करना। जब भी वो लेवल टूटेंगे, टूटने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट होगा और उसके बाद आपको उस ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखें और आप कोई भी एनालिसिस वीडियो मिस ना करें। अगर आप डेली एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो आपको लेवल्स बाद में देखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद लेवल्स बना सकते हो, लेवल लगा सकते हो। इसीलिए मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि एनालिसिस वीडियो को कभी ना मिस करें। ऑलमोस्ट 6-7-8 मिनट का वीडियो होता है, आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो आपको भी पता है पेशेंस कितना ज़रूरी है और एनालिसिस कितनी करनी है वो आपको भी पता है। जैसे मैंने 18,000 का एक ट्रेड दिया था, आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर आपके पैसे डबल हो गए। तो इसीलिए आपको एनालिसिस आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पता होना चाहिए लेवल्स, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और कहाँ पे मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। तो ये लेवल आपको पता होने चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में टिक सकते हो, अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग में टिक नहीं पाओगे। सो आप लेवल के साथ बने रहिए, डेली एनालिसिस वीडियो देखें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।